में भगवान ने कहा है, और जो कहा है वो दूसरी जात वाले मान रहे, हम नहीं मान रहे। उन्होंने कहा कि जो भी जाति चाहे थोड़े से क्यों न हो, जो अपने धर्म के लिए अपने प्राण तक गंवा देते हैं, उनका धर्म हमेशा, उनकी जात हमेशा ऊंची बनी रहती। 35वां श्लोक गीता का 3रे अध्याय। अपने धर्म के लिए अपनी प्राण गंवा देना ही श्रेय है। वो मानते हैं, दूसरे लोग मानते हैं। अभी देखो आत्मदाह कर लिया कई लोगों ने, अभी कई लोगों ने अपने धर्म के लिए आत्मदाह कर लिया और हम झुक गए। हम होते भाग खड़े होते, वहां से हम होते तो भाग खड़े होते। ये हमारा धर्म है, ये हमारी सोच है। तो जाति हमारी कहां जाएगी, हमारा धर्म कहां जाएगा, हमारा हिंदुत्व कहां रह जाएगा। कॉन्वेंट क्यों भेजते हैं, अपने बच्चे क्यों कॉन्वेंट भेज रहे हैं। अपने बच्चे को अपने घर में अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकते क्या? पंडित मदन मोहन मालवीय, क्या लाल बहादुर शास्त्री, मैं राजनीतियों का नाम इसलिए ले रहा हूं कि आप सब उनको जानते हैं। वो अंग्रेजी नहीं पढ़े थे। वो जब बाहर गए तो अपनी वेशभूषा नहीं छोड़ी, अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी, अपना पहनावा नहीं छोड़ा। चाहे जहां जाए, हम ऐसा क्यों नहीं करते। हम कॉन्वेंट भेज करके बच्चे को अंग्रेजी क्यों पढ़वाते हैं। वहां तो वो जो सभ्यता सिखाई जाती है, वहां तो वो सभ्यता सिखाई जाती है जो कि हमारी सभ्यता से बिल्कुल विपरीत सभ्यता है। वहां वो कहा जाता है कि मम्मी अने मर गई, डैड अने डेड हो गया, मर गया, पहले ही से मार डालते हैं। मम्मी अने मर गई, मम्मी माने मर जाना। मम्मी नहीं, मां नहीं, अम्मा नहीं, मम्मी, मुर्दा। डैड, डैड भी नहीं, डैडी भी नहीं, डैड। वहां तो सिखाया जाता है। वहां तो ये सिखाया जाता है। बिल्कुल हमारी सभ्यता की विपरीत बातें वहां सिखाई जाती हैं। क्यों भेजते हैं? ये हमारी गलती है ना। हम अपने बच्चे को घर में अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकते, क्यों ऐसे स्कूल में भेजते हैं जहां अंग्रेजी सिखाई जाती है? ये तो हमारी गलती है। ऐसे स्कूल क्यों नहीं भेजते जहां मतलब हिंदुवत सिखाया जाता है? बता रहे थे कि सब अब हम लोगों के लिए समस्या आ रही, बच्चे आ नहीं रहे सब। तो अग्रगण्य हैं, जो हमारे दिमागों के मालिक हैं, वो क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि कुर्सी बची रहे। एक बात नहीं है, ये देखते नहीं है क्या क्या चाइना में क्या है, रशिया में क्या है, जापान में क्या है। वहां अपनी भाषा नहीं है, वो अच्छा देते हैं। हमारी संस्कृत भाषा इतनी क्षम्य है, मतलब इतना सक्षम है। हमारी संस्कृत भाषा जिसे बोलते हैं संस्कृत, इतना उसमें इतनी क्षमता है कि सब कुछ उसमें पिरोया जा सकता है। चाहे तब विज्ञान हो, चाहे जैसी भाषा, चाहे जो भाषा विश्व की। भाई गड़बड़ हुआ एक बार, जब हम थीसिस लिख रहे थे यहाँ भाषा विज्ञान वाली, तो हमारे टीचर आए थे वाइवा लेने के लिए। तो वो हमने लिख दिया, हमने कह दिया कि हमारी जो भाषा है, अरे यही लिपि, ऐसी लिपि है, ऐसी वैज्ञानिक लिपि जैसे वैज्ञानिक लिपि कहीं है ही नहीं। कहने कैसे? ये वो जो वाइवा लेने आए थे, कहने के वैज्ञानिकता आप जानते? मैंने कहा जानता हूं। क्या वैज्ञानिकता होनी चाहिए? हमने कहा कि लिपि की वैज्ञानिकता सबसे बड़ी यह है कि जो बोले वही हम लिखें, जो हम लिखें वही आप पढ़ें। भाषा की वैज्ञानिकता यह है, भाषा नहीं लिपि की वैज्ञानिकता यह है कि जैसा आप बोले वैसा हम
लिखें, और जैसा हम लिखें वैसे ही आप बोले। ऐसा किसी भाषा में नहीं, ऐसा संसार की किसी भाषा में नहीं। हमने कहा बोल दीजिए, मैं लिख दूंगा, आप वही पढ़ेंगे। हालांकि वाइवा में कलम वो उसकी वो नहीं होती परमिशन। वहां बनारस के मिश्रा जी आए थे, नहीं विश्वनाथ मिश्रा जी आए थे बाबा लेने के लिए, भिड़ गए उनसे और सिद्ध किया हमने कि हमारी भाषा जो है, कोई भी भाषा, विश्व की कोई भाषा बोलिए, मैं हिंदी इसमें देवनागरी लिपि में लिखूंगा, अब आप वही पढ़ेंगे। तो हम क्यों अंग्रेजी पढ़े भाई, क्यों अंग्रेजी भाषा हम पढ़े? अरे एक तो तमाम छेद है, तमाम छिद्र है उधर। कोई भी भाषा, चाहे उर्दू हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे वो रसन हो, चाहे वो क्या नाम आपकी जापानी हो, चाहे चीन में तो भाषा नहीं कोई, वहां तो चित्रलिपि है। चीन की अपनी कोई भाषा नहीं, वहां चित्रलिपि है। जापान में भी चित्रलिपि है, चित्र बनते हैं वहां भाषा की जगह पर। वहां आई ई ऊ ABCD नहीं है, वहां चित्रलिपि है, वहां चित्रलिपि है। एक बार हंसी आई, वहां अगर झगड़ा होता है, दिखाना है किसी झगड़ा वाली बात करनी है, 2 औरतें दिखा दो, तो चित्रलिपि है। 2 औरतें जहां खड़ी उसमें झगड़ा की बात है। हाँ हाँ, चित्रलिपि वहां चाइना में है। अब चित्रलिपि है, वो बिगड़ते बिगड़ते बन गई। जैसे हमारे यहाँ आ है, बिगड़ते बिगड़ते इस हालत में पहुंच गया, का बिगड़ते बिगड़ते इस प्रकार पहुंच गया, वैसे ही वहां चित्रलिपि बिगड़ रही है। चित्रलिपि भी उनकी अब धीरे धीरे करके वो बिगड़ रही है जैसे जैसे। हाँ, मेरा कहने का मतलब यह है इन सब बातों का, 10:30 बज रहा है, कि हमारी लिपि, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म से श्रेष्ठ अन्य कोई धर्म, अन्य कोई लिपि, अन्य कोई भाषा है ही नहीं। और फिर भी हम सबसे दीनहीन, और फिर भी हम सबसे हम दीनहीन। कैसी विचित्र। इसकी जिम्मेदारी किस पर? हम पर है। किसका इसकी जिम्मेदारी है? हम पर है इसकी। आप महसूस करिए, आप पर है। जब हम आप सब महसूस करें इस बात को कि जिसकी जिम्मेदारी हमारी आपकी सबकी है, तब इसको आप बदल पाएंगे। कितनी प्यारी संस्कृत भाषा है, कितनी वैज्ञानिक संस्कृत भाषा है। अंग्रेजी भाषा उसकी बोली, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी लिपि उसकी तुलना में 2 कौड़ी की है। लेकिन नहीं साहब, हम तो अंग्रेजी पढ़ेंगे, संस्कृत नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैं कहां से चला था? साधना से। तो अगर साधना हमें करनी है, साधना है, साधना मतलब साध लेना, साधना मतलब साधना, साध लेना अपने को। काहे से साध लेना? कहां तक साध लेना? कहां तक पहुंचना? हमने उस दिन कहा था, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। हमें उस सीमा तक पहुंच जाना है साधना करते करते जिसके आगे कोई दूसरी राह नहीं है। और कबीर ने जैसा कहा, ये को कहा कबीर जी ने, कहां भटक गए हम, कहां चले थे, कहां पहुंच गए। नौबत आपनी दिन 10 ले बजाए, कबीरा नौबत आपनी दिन 10 ले बजाए, यह पुर पट्टन यह गली बहुर न देखो। 10 दिन की जिंदगी। फिर कबीर कहते हैं, कबीरा जात है बही जब से चेते तब ते सही। इस जो कालखंड मिला है हमें जीवन का, इसका सदुपयोग हम करें, क्योंकि फिर ये पुरपट्टन, यह गली दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। ये मनुष्य जैसा जीवन
वो मिल गया है एक बार, मनुष्य योनि जो मिल गई है ना, दोबारा मिले न मिले कोई नहीं कुछ कह सकता। तो जीवन मरण विचार के, क्या कहा, जीवन मरण विचार के कोरे कार्य संवार, जही पंथा तो ही चालना सोई पंथ। अब हम लोग देखिए, 1-2 मिनट और लेते हैं आपसे, कहीं दूर जाना है आपको। ऐसा है कि दिन के 4 पहर होते हैं, दिन के 4 पहर होते हैं। सुबह का पहर, पहला पहर, फिर 2 पहर अर्थात दूसरा पहर, फिर 3 पहर अर्थात तीसरा पहर, फिर चौथा पहर। ऐसे ही 4 पहर रात के भी होते हैं। सूरज की भी 4 अवस्थाएं होती हैं। सुबह वाली पहली अवस्था, दोपहर वाली अवस्था, फिर तीसरे पहर वाली अवस्था, और फिर चौथे पहर वाली अवस्था। इसी प्रकार से हम सबकी 4 अवस्थाएं हैं। पहले प्रहर की अवस्था, दोपहर की अवस्था, फिर तीसरे पहर की अवस्था, और फिर चौथे पहर की अवस्था। जितने लोग यहां बैठे हैं हर अवस्था में हैं सब। हम चौथे पहर की अवस्था में, कुछ तीसरे पहर की अवस्था में, कोई दोपहर की अवस्था में, कोई पहले पहर की अवस्था में। और चौथे पहर के, भाई देखिए ना, सूरज जब निकलता है सुबह, सूरज जब निकलता है पहले पहर की अवस्था में निकलता है, एकदम लाल होता है, लाल होता है एकदम, है? हाँ, जयशंकर प्रसाद ने बहुत अच्छे चित्र खींचा है सुबह का। बीती विभावरी जागरी, उषा क्या है, पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, अंबर पनघट में डुबो रही उषा घट, नहीं तारा घट उषा नागरी, बीती विभावरी जागरी। बहुत सुंदर चित्र खींचा है। हाँ, कुल 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 सा बोल रहा, ऐसा कुछ लिखा है उन्होंने। कितना सुंदर चित्र खींचा है। ऐसे ही हम बालक जब उठते हैं, बालक जब होते हैं, वही अवस्था होती है। जवानी की अवस्था, दोपहर की अवस्था, तपती हुई अवस्था है। अब आप सबकी तपती हुई अवस्था है। चाहे जहां तपा लो मेरे भाई, चाहे जहां तपा लो, चाहे संसार को तपा लो, तप जाओ और मिट जाओ, और चाहे भगवान के समक्ष तपा लो, उठ जाओ। मिट जाओ या उठ जाओ, ये आपके ऊपर है। मिट जाओ या उठ जाओ। जवानी है तो मिटा देती है, तो उठा देती है। यही अवसर है उठ जाने का या मिट जाने का। हम लोग कुछ तीसरे और चौथे पहर में आ गए हैं। जितना उठना था उठ चुके। एक चित्र खींचा अवध्या सिंह उपाध्याय ने, मिटती हुई सूरज की रोशनी का बहुत सुंदर चित्र खींचा। दिवस का अवसान समीप था, गगन कुछ लोहित हो चला, तब शिखा पर राजते थी कमलनी कुल बल्लभ की प्रभा। अब तर शिखा पर, अब हम लोगों की जो रोशनी है, जैसे कि सूरज जब डूबने वाला होता है नहीं, तो तर या पर्वत की शिखाओं पर केवल रोशनी सूरज की दिखती है और बाकी सब नीचे अंधेरा हो जाता है। तो हम लोग उस अवस्था में पहुंचे हुए हैं। 70 साल की लगभग अवस्था आई हुई है। 2 साल बाकी रह गए 70 में। यहाँ एवरेज अवस्था क्या है? 60 साल, और हम लोग 70 के पहुंच रहे हैं। कोई ठिकाना नहीं कब दिवस का अवसान समीप है, कब अवसान हो जाए। तो हम लोग तो चाहिए कि अब साधना का आखिरी पड़ाव कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा नियम बनावे, कुछ ऐसा जीवन बनावे कि आगे पछताना न पड़े। जब से चेते तब से सही। टंडन जी से हमने कई बार पूछा हमसे, तुमने कहा माया मोह छोड़िए, पुत्र पौत्रों पर सौंप दीजिए, भगवान में ध्यान लगाइए। ध्यान लगेगा। ध्यान तब तक नहीं लगेगा जब तक संसार में ध्यान लगेगा, तब तक भगवान में ध्यान नहीं लग सकता। अब आप भगवान के हो जाएं तब भगवान में ध्यान लगेगा। संसार के होके भगवान में ध्यान नहीं लग सकता। आप अपनी
अहंता बदल दीजिए कि हम संसार के नहीं बल्कि भगवान के हैं। हो ही राम को राम जप, तुलसी तज कुसमाज। राम का होकर के राम का जपो, संसार का होकर के राम जपेंगे तो राम का जप नहीं बनेगा। राम का होकर राम का जप करें, ये अवस्था हमारी आपकी सब हो गई है। आप तप रहे हो, भी जवानी है, तपाओ अपने को। तप माने आग में तपना नहीं होते, अभ्यास करो, जीवन को सार्थक बनाने का अभ्यास करो, सेवा मार्ग अपनाओ। दीक्षित जी ने भी कहा, सेवा में जुटा दिया, दोनों दंपति है, सेवा में जुटा दिया अपने को, यही अवसर है। आप अभी से सेवा में लग जाओ। हम नहीं कहते गृहस्थ छोड़ दो, हम नहीं कहते गृहस्थाश्रम छोड़ो, लड़के बच्चों छोड़ने की बात कुछ नहीं है। अगर अपने घर में ही आप अब सेवा करना शुरू कर दो, वही पहला अभ्यास आप वहीं से करें, घर से ही अभ्यास करें। आप ये ना समझें कि हम घर के मालिक हैं, बल्कि आप समझे घर के मुनीम हैं। अपने को मालिक मत समझो, बल्कि अपने को मुनीम समझो। मालिक कोई है ही, मालिक तो एक ही है, भगवान है यहाँ का। और हम मालिक समझ करके अपने को गड़बड़ कर लेते हैं। हम समझ लेते हैं हम घर के मालिक हैं और हम सब गड़बड़ कर लेते हैं, हम तो मुनीम हैं। संसार तो एक दिन छूटेगा, अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो हम छूट जाएंगे। अगर हम संसार नहीं छोड़ेंगे तो हम छूट जाएंगे। छूटना तो है ही है, तो परिवर्तनशील संसार है, कभी रुक नहीं सकता, कभी पकड़ नहीं सकते हम संसार को, कभी नहीं पकड़ सकते। ये तो संसार छूटेगा तो हम छूटेंगे, छूटेंगे तो है ही है। ये समझ करके सेवा करो। ती जवानी है, सेवा करो, सेवा में जुट जाओ। और सेवा का सबसे पहला पाठ परिवार की सेवा है। माता की, पिता की, सास की, ससुर की। सास ससुर मतलब औरतों के लिए है। अपने पुत्र की, पत्नी की। वहां से फिर आगे बाहर निकलिए, वहां से परिवार से फिर बाहर निकलिए, पड़ोसियों की, क्षेत्र विस्तार करिए, पड़ोसियों की, फिर मोहल्ले की, फिर समाज की, विस्तार करते जाइए। देखिए कितना आनंद आता है सेवा में। अब आगे हम बंद करते हैं, नहीं तो बोलते रहेंगे, आप सुनते रहे। हो रहा था मंगल भवन अमंगलकारी। हम रुक गए, हमने कहा कि हम गलत सुन रहे हैं या वे गलत बोल रहे हैं। अखंड रामायण हो चाहे गलत चाहे सही। तो इस प्रकार से व्रत ले। और अगर एक आप अपने को तपा रहे हैं, अपने को आदर्श बना रहे हैं, तो आपकी, क्योंकि ये नकलची जमाना है, तो आपकी देखी देखा हो सकता है दूसरे लोग भी कल से या अगले महीने से ऐसा कुछ आरंभ करें, तो आपका तो भला होगा, साथ साथ हमारा भी भला होगा, और संसार का भी भला होगा, समाज का भी भला होगा। जो क्षमा चाहते हैं, क्या वो हमारी जो भावनाएं हैं, जिन भावनाओं को लेकर के हम पूजा करते हैं, वो सार्थक है, वो पूजा पद्धति सार्थक है या नहीं? हम संसार की चाहना लेकर के पूजा करते हैं, या संसार से पृथक परमार्थ की साधना या प्रथमार्थ की चाहना लेकर के पूजा करते हैं? और फिर जो पूजा करते हैं, जो पूजा पद्धति हम अपनाए हुए हैं, क्या उस पूजा पद्धति से हमें संसार मिल जाएगा या हमें परमात्मा मिल जाएगा? हमने आपसे कई बार कहा कि परमात्मा मिलता नहीं है, परमात्मा तो मिला हुआ है। मिली हुई चीज कैसे मिलेगी? जो वस्तु पहले से ही मिली हुई है वो कैसे मिलेगी? क्योंकि परमात्मा के बिना हम रह ही नहीं सकते। जब तक परमात्मा है तभी तक हम बोल रहे हैं, तभी तक हम देख रहे हैं, तभी तक हम सुन रहे हैं, तभी तक हम सब कर रहे हैं। और जिस दिन परमात्मा यहां से चला जाएगा उस दिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो परमात्मा की हमारे से कोई दूरी नहीं है। न हम परमात्मा से अलग हो सकते हैं, न परमात्मा हमसे अलग हो सकता है। जिस समय परमात्मा हमसे अलग हो जाएगा तो हम कहां रहेंगे? तो परमात्मा
लोग कहते हैं कि परमात्मा के दर्शन नहीं होते। हम बता दें एक बात आपको, कुछ बातें हम जो पिछले कह चुके हैं वो किन्हीं कारणों से हम फिर आज कहेंगे। आप ये मत समझिएगा कि हम वो बातें बार बार दोहराते हैं। कुछ ऐसे कारण पड़ जाते हैं जिनसे कि हमें पिछली बातें दोहरानी पड़ती हैं, और इसके साथ साथ ये भी एक फायदा हो जाता है कि हम फिर दोबारा उन बातों को हाँ, जो बातें हम या तो भूल चुके हैं या भूलने लगे हैं, वो फिर दोबारा ताजा हो जाती है। इसलिए हम कुछ कई बार पुरानी बातें जो हम कह चुके हैं उनको फिर कहते हैं दोबारा। आज हम जो बातें कह रहे हैं उनका कोई विशेष कारण है, इसलिए बातें हम कुछ पुरानी जरूर कहेंगे। तो भगवान के संबंध में हम बात आपसे कर रहे थे। तो भगवान के दर्शन की बात जहां तक है, तो दर्शन तो उसी के हो सकते हैं जिसका कोई स्वरूप होता है, जिसका कोई आकार होता है। और जिसका कोई आकार ही नहीं उसको क्या दर्शन होगा? ठीक है ना भाई? अब अगर हमसे कोई कहे कि जरा गर्मी आज बहुत तेज पड़ रही है ना, गर्मी के दर्शन करा दो, तो गर्मी के कोई दर्शन तो नहीं करा सकता। कोई करा सकता है भाई? कोई गर्मी के तो अनुभव होगा कि हाँ इतनी गर्मी हो रही है। ठंडक पड़ती है तो ठंडक का तो अनुभव होगा, ठंडक दिखाई तो नहीं जा सकती। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि दिखाई जा सकती हैं, कुछ चीजें ऐसी जो देखी नहीं जा सकती हैं। जो जितनी चीज सूक्ष्म होगी उतनी ही अदर्शनीय होगी। स्थूल वस्तुएं तो दिखाई जा सकती है, देखी जा सकती है, लेकिन जो सूक्ष्म वस्तुएं हैं उनका केवल अनुभव किया जा सकता है। तो इसलिए अगर कोई परमात्मा के दर्शन की बात करता है तो या तो फिर वो दर्शन करे हम सब का, हम सब में परमात्मा मौजूद है। जो कहते नहीं कण-कण में परमात्मा है, तो कण-कण में परमात्मा है तो फिर परमात्मा कण-कण में है। कण-कण को परमात्मा में देखो या कण-कण में परमात्मा को देखो, परमात्मा में कण-कण को देखो या कण-कण में परमात्मा को देखो, दिखाई देगा परमात्मा। प्रकृति में देखो, अब कहो कोई सुगंध को दिखाओ तो सुगंध को अनुभव किया जा सकता है, सुगंध देखा नहीं जा सकती। सुगंध का अनुभव किया जा सकता है, सुगंध देखी तो नहीं जा सकती। फूल तो देखा जा सकता है क्योंकि पार्थिव है। जो चीज पार्थिव है वो तो देखी जा सकती है, लेकिन जो अपार्थिव है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, उसके दर्शन होना अनुभव किया जा सकता है। इसलिए हम आप सबसे यही निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा के दर्शन का लाभ छोड़ करके उनके अनुभव का लाभ का प्रयास करें, साधना करें। जिस प्रकार से कि ठंडक गर्मी इत्यादि का अनुभव होता है उसके दर्शन नहीं होते। हाँ, परमात्मा का उस रूप के दर्शन हो सकते हैं। हमने कई बार आपसे कहा जिस रूप में वो अवतरित हुआ है। अगर आप जैसे हमारे यहां अवतार हुए हैं राम के, कृष्ण के, अब चूंकि वो शरीर एक बार बन चुका है तो आप अगर चाहें तो उस शरीर के दर्शन कर सकते हैं, उस रूप में दर्शन हो सकते हैं, कृष्ण रूप में दर्शन हो सकते हैं। हमने आपसे कई बार कहा जो चीज यहां इस ब्रह्मांड में या इस संसार में या इस अंतरिक्ष में जिसमें हम जीवित हैं, अगर एक बार कोई आकृति आ गई है तो आकृति समाप्त नहीं होती। ये जो हम आप बोल रहे हैं ना शब्द, ये भी समाप्त नहीं होता। यहां बदलती हर चीज, समाप्त कोई चीज नहीं होती, वैज्ञानिक नियम है। इसी प्रकार से जितनी घटनाएं घट गई हैं, जितनी भी घटनाएं हो गई हैं, वो भी समाप्त नहीं होती, वो है ना कहीं कहीं देखी जा सकती हैं। आज के युग में वैज्ञानिक युग है, दूरदर्शन इत्यादि ये जो रिकॉर्ड होते हैं उनसे तो आप देख सकते हैं जो घटनाएं पीछे घट गई हैं, आज आप उनके माध्यम से देख सकते हैं।
सुन सकते हैं। लेकिन ये विज्ञान हमारे यहां पहले भी था, पहले भी विज्ञान था, महाभारत काल इत्यादि में ये विज्ञान था। अगर जिन लोगों ने महाभारत पढ़ा होगा, गर्मी ज्यादा लग रही, वहां इसलिए उस समय तो शायद ये आजकल जो चला है, क्या चला है, दूरदर्शन या वो रिकॉर्ड, क्या कहते हैं उसे, वीसीआर वगैरह तो था नहीं, हाँ हाँ। लेकिन कुछ जैसा कि उन्होंने कहा दिव्य दृष्टि दे दी थी। और एक बात और, व्यास जी ऐसे महापुरुष थे कि जिन्होंने, अगर वो घटनाएं मर चुकी होती, घटनाएं मिट चुकी होती, तो दोबारा क्यों दिखा सकते थे। उसी रूप में, उसी परिधान में गंगा के किनारे जाकर के उन्होंने स्वजनों को दिखा दिया था, उसी रूप में, उसी घटनाओं में, उसी क्या नाम, रूपरेखा में, जिस रूपरेखा में उनका निधन हुआ था। तो ये बात भी सिद्ध करती है कि घटनाएं, शब्द, रूप, ये विलीन नहीं होते, नष्ट नहीं होते, दिखाई नहीं देते। प्रयास अगर किया जाए तो इनको पकड़ करके सुना जा सकता है, देखा जा सकता है। विज्ञान तरक्की कर रहा है, हो सकता है आगे ऐसा कोई युग आवे, ऐसा कोई समय आवे कि विज्ञान, हम आजकल जो बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं, ये भी नष्ट नहीं हो रहा है, तो खैर रिकॉर्ड ही आप कर रहे हैं। लेकिन अगर रिकॉर्ड न भी किया जाए तो कहीं रिकॉर्ड हो रहा है। हो सकता है विज्ञान आगे तरक्की कर जाए तो ये रिकॉर्ड कभी कहीं कोई पकड़ ले, ये भी हो सकता है। तो हम ये कह रहे थे कि जो चीज दर्शनीय है, जो चीज आंखों से देखी जा सकती है, जैसे लाउड स्पीकर है, अब ये तो देखा जा सकता है, हम आप सब देख रहे हैं। ये हमारा चश्मा है, ये भी सब देखा जा रहा है। कहीं चश्मा लगाए, आप चश्मा लगाए, वो हम देख रहे हैं, हम चश्मा लगाए सब आप देख रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे रहस्यपूर्ण तत्व हैं, ऐसा कुछ रहस्यपूर्ण संसार है, इस संसार के अतिरिक्त एक रहस्यपूर्ण संसार है जो कि इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है, मौजूद है, लेकिन वो किसी एक विशेष प्रक्रिया द्वारा, किसी विशेष साधना द्वारा वो देखा जा सकता है।